10 नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और बाद में पछताए। नंबर 10 उदित राज। उदित राज 2014 में जब पूरा देश बीजेपी बीजेपी कर रहा था तो ये भी उसी लहर में बह गए। दिल्ली के उत्तर पश्चिम से सांसद बन गए। ठीक है, लहर में बहना कोई बुरी बात नहीं। 5 साल सांसद रहे, 5 साल। और फिर 2019 में जब टिकट नहीं मिला तो अचानक बीजेपी से बहुत सारी वैचारिक असहमति हो गई। वाह, वैचारिक असहमति भी तब होती है जब टिकट नहीं मिलता। यह संयोग बड़ा दिलचस्प है। और सीधे कांग्रेस में जा पहुंचे। अब थोड़ा रुकिए, 2019 में कांग्रेस की हालत क्या थी? पूरे देश में 52 सीटें। 52, इसे ऐसे समझिए आपका घर डूब रहा है और आप बगल की डूबती नाव में कूद जाएं, यह सोचकर कि चलो कम से कम नई जगह तो है। नतीजा, उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़े, हारे, बीजेपी में सांसद थे, कांग्रेस में प्रवक्ता बन गए। करियर में पदोन्नति नहीं, पदान्नति हुई। पहले संसद में बोलते थे, अब टीवी पर बोलते हैं और टीवी वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। नंबर 9 पर एक ऐसा नेता है जिसने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में गया, वहां भी नहीं जमा और फिर तीसरी पार्टी ढूंढी। 3 पार्टियां एक जीवन। नंबर 9 कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद 1983 में भारत के लिए विश्व कप जीता। क्रिकेट के हीरो राजनीति में आए और बीजेपी के टिकट पर दरभंगा से कई बार जीते। अपना गढ़ था, अपने लोग थे, जीत लगभग तय रहती थी। लेकिन 2019 में अचानक बीजेपी से सिद्धांतों की लड़ाई शुरू हो गई और कांग्रेस की गोद में जा बैठे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया धनबाद से। दरभंगा इनका गढ़ था तो कांग्रेस ने धनबाद से लड़ाया। यह उसी तरह है जैसे कोई बल्लेबाज अपनी होम पिच छोड़कर अजनबी पिच पर खेले और फिर हैरान हूं कि यार विकेट कैसे गई। नतीजा, हार। धनबाद से हारे, कांग्रेस में रही लेकिन वहां इनकी कोई खास पूंछ नहीं थी। तो फिर तृणमूल कांग्रेस का रास्ता पकड़ा। एक नेता जो दरभंगा में राजा था, उसे 3 पार्टियां बदलने के बाद भी वो मुकाम नहीं मिला जो पहले था। क्रिकेट में गढ़ होती है होम पिच, राजनीति में भी। जब आप अपनी होम पिच छोड़ते हैं तो बाहर की पिच इतनी आसान नहीं होती। नंबर 8 पर एक ऐसी नेता है जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कुछ ही महीनों में खुद मैदान छोड़ दिया। यह भी एक रिकॉर्ड है, आगे सुनिए। नंबर 8 सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले उत्तर प्रदेश के बहराइच से बीजेपी की सांसद थी। 2014 में जीती। बीजेपी में अपनी एक पहचान थी, लेकिन 2019 में बीजेपी से मतभेद हुए, बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गई। अब यहाँ से राजनीति का सबसे तेज मोड़ आता है। कांग्रेस में आने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी जाती, मुझे तवज्जो नहीं मिलती, और फिर उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। अब इसे जरा सोचिए, कांग्रेस जो पार्टी उस वक्त हर नेता का स्वागत फूलमाला से कर रही थी, उसमें भी इनकी बात नहीं सुनी गई। यह तो उसी तरह है जैसे आप किसी खाली रेस्तरां में जाएं और वहां भी आपको टेबल ना मिले। बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस गई, कांग्रेस भी छोड़ी। इस पूरी सूची में यह सबसे तेज सफर है। कांग्रेस में टिकने का जो अनुभव रहा वो महीनों में नापा गया, सालों में नहीं। और यह खुद एक नेता ने सार्वजनिक रूप से माना, कांग्रेस में आना सही नहीं रहा। नंबर 7 पर वो नेता हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे और 2024 में एक बड़ा दांव लगाया जो उल्टा पड़ गया। नंबर 7 चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा की राजनीति का एक भारी भरकम नाम। केंद्र में इस्पात मंत्री रह चुके थे बीजेपी सरकार में। कद था, रुतबा था, पहचान थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और साथ में उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन बीजेपी के टिकट पर नहीं। अब यहाँ थोड़ा रुकना बनता है। 2024 में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी और आपने ठीक इसी वक्त पाला बदला। राजनेता हमेशा यही कहते हैं कि हमें समय की पहचान होती है, लेकिन यहाँ तो शायद घड़ी थोड़ी गड़बड़ा गई। नतीजा, ब्रजेंद्र सिंह हिसार से हार गए। एक तजुर्बेकार पिता, एक महत्वाकांक्षी बेटा और चुनाव में हार। कभी कभी राजनीति में सबसे अनुभवी लोग भी गलत वक्त पर गलत फैसला कर लेते हैं, तजुर्बा हो तो भी और ना हो तो भी। नंबर 6 पर उत्तराखंड की एक ऐसी कहानी है जहां मंत्री पद गया, पार्टी गई और बदले में मिला कुछ नहीं। नंबर 6 हरक सिंह रावत। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री थे, पहाड़ की राजनीति में एक स्थापित नाम। लेकिन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए। यह कदम उठाने के पीछे उनकी नाराजगी और पार्टी से मतभेद थे। यह तो समझ में आता है, राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन असली बात यह है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत थी। जवाब उतनी नहीं जितनी उन्होंने सोची होगी। चुनाव हुए, बीजेपी ने उत्तराखंड में साफ बहुमत हासिल किया। कांग्रेस हारी, जो बीजेपी में था मंत्री पद, सत्ता का हिस्सा, शासन की पहुंच, वो सब एक झटके में गया और बदले में मिला विपक्ष की वो बेंच जहां से सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं, जवाब नहीं दिए जाते। राजनीति में एक पुराना सिद्धांत है,
जब आप पाला बदलते हैं तो पुरानी पार्टी आपको खलनायक मान लेती है और नई पार्टी आपको पूरी तरह अपना नहीं मानती। दोनों तरफ से निशाना और बीच में आप खड़े अकेले। नंबर 5 पर हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने दशकों मंडी में राज किया और फिर एक चुनाव ने सब हिला दिया। नंबर 5, अनिल शर्मा। हिमाचल प्रदेश में मंडी का मतलब था सुखराम परिवार। दशकों से इस परिवार का नाम मंडी की राजनीति में गूंजता रहा। अनिल शर्मा सुखराम के बेटे, बीजेपी की जयराम ठाकुर सरकार में मंत्री रहे। मंडी में परिवार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था यहाँ कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके और बीजेपी के बीच रिश्ते उतने सहज नहीं रहे। वो बीजेपी के बैनर तले नहीं लड़े और मंडी सदर से हार गए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, कांग्रेस ने पूरे हिमाचल में जीत दर्ज की, लेकिन अनिल शर्मा, जिनके परिवार ने मंडी में दशकों जड़ें जमाई थीं, खुद मंडी सदर से जीत नहीं पाए। यह उसी तरह है जैसे किसी रसोइये का अपना रेस्टोरेंट हो और वहां उसका खाना ही ना बिके। मंडी में जिस परिवार की तूती बोलती थी वहां भी हार। राजनीति में पुराने रिश्ते और पुरानी पहचान हमेशा काम नहीं आती। यह इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। नंबर 4 पर एक ऐसे नेता हैं जिनके पिता बीजेपी के बड़े स्तंभ थे और बेटे ने पार्टी छोड़ी, हारे और फिर वापस उसी पार्टी में आ गए। नंबर 4, मानवेंद्र सिंह जसोल, जसवंत सिंह के बेटे। जसवंत सिंह का नाम आप जानते ही होंगे। बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। बीजेपी की नींव में जिन लोगों का योगदान रहा, जसवंत सिंह उनमें से एक थे। 2018 में मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़े। अब बाड़मेर जैसलमेर यह इलाका जसवंत सिंह की राजनीतिक धरती रही है। पिता का गढ़ बेटे को लगा होगा, यहाँ तो मेरी पहचान है, यहाँ कौन हरा सकता है। चुनाव हुए, हारे, पिता के गढ़ में भी हार। और अब आता है असली किस्सा। 2024 में मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस भी छोड़ दी और वापस बीजेपी में आ गए। बीजेपी, कांग्रेस, हार, वापस बीजेपी। यह राजनीति का वो चक्कर है जिसमें आप बदलाव के लिए निकलते हैं और लंबा सफर करके थक कर वापस उसी जगह लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। 6 साल की कांग्रेस यात्रा के बाद घर वापसी खुद बताती है कि वो अनुभव कैसा रहा होगा। नंबर 3 पर वो नाम है जो पर्दे पर भी चमका, संसद में भी, लेकिन राजनीति में उन्हें एक नहीं 2 पार्टियां बदलनी पड़ी। नंबर 3, शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड में शॉटगन के नाम से मशहूर, राजनीति में बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के सांसद 2009 और 2014 दोनों बार जीते। बीजेपी में रहते हुए कभी कभी पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे, यह उनकी अपनी शैली थी। इसके बाद भी टिके रहे, लेकिन 2019 में बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में आ गए। अब यहाँ एक बड़ा दांव था। वो उसी पटना साहिब से चुनाव लड़े जहाँ से 2 बार जीते थे। वही शहर, वही लोग, वही सीट, बस पार्टी बदली और नतीजा हार। उसी सीट पर जहां 2 बार जीते थे। कांग्रेस के टिकट पर वो जादू नहीं चला जो बीजेपी के टिकट पर चला था। कांग्रेस में रहे, लेकिन वहां भी रंग नहीं जमा। फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। 2022 में आसनसोल उपचुनाव जीते। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल 3 पार्टियां। जिस शॉटगन की गूंज संसद में होती थी, उन्हें अपनी जगह ढूंढने में कई पड़ाव लगे। नंबर 2 पर वो नाम है जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। दशकों की बीजेपी सेवा और फिर बस एक टिकट ना मिला और पूरा हिसाब पलट गया। नंबर 2, जगदीश शेट्टर। जगदीश शेट्टर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी में इतने साल बिताए कि उनकी और पार्टी की पहचान एक ही लगती थी। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव आए और बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी ही पुरानी सीट पर, जिनके लिए उन्होंने 10 को पार्टी को दिए थे। यह वैसा ही है जैसे किसी ने 30 साल किसी दफ्तर में नौकरी की हो, हर मुश्किल में साथ दिया हो और एक दिन बॉस ने बड़े आराम से कहा, भाई इस बार आपकी जरूरत नहीं। शेट्टर नाराज हुए, बिल्कुल स्वाभाविक है, और कांग्रेस में शामिल हो गए। हुबली, धारवाड़, मध्य से चुनाव लड़े, वही सीट जो उनकी पहचान थी, हारे और फिर 2024 में बीजेपी में वापस आ गए। जरा सोचिए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, नाराज हुए, कांग्रेस गए, हारे, वापस उसी बीजेपी में आ गए जिसने टिकट नहीं दिया था। इसे कहते हैं पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी दरवाजे पर दस्तक। और यह वापसी खुद बताती है कांग्रेस का अनुभव कैसा रहा होगा। अब नंबर 1, इस पूरी सूची की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और सबसे नाटकीय कहानी। वो नेता जो बीजेपी में पंजाब का सबसे बड़ा चेहरा था और जो बाद में हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। नंबर 1, नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेट में भारत के लिए खेले, बल्लेबाजी में नाम था, टीवी पर भी छाए रहे और राजनीति में बीजेपी से अमृतसर, वो पंजाब की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक मानी जाती है। वहां से 2004, 2009 और 2014 में जीते, 3 बार लगातार उसी एक सीट से।
बीजेपी में स्टार प्रचारक, जहां जाते भीड़ जमा हो जाती थी। पंजाब में उनका चेहरा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत था। 2017 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गए। शुरुआत में सब ठीक लगा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री बने, दांव सही लगा, यही लग रहा था। लेकिन फिर शुरू हुई वो खींचतान जो पंजाब कांग्रेस को अंदर से खोखला करती रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनसे सिद्धू का विवाद सार्वजनिक हो गया। पार्टी के अंदर दो खेमे बन गए, एक तरफ कैप्टन, दूसरी तरफ सिद्धू, और यह लड़ाई अखबारों और टीवी पर रोज चलती रही। यह पूरे खींचतान के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और फिर 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव आया। कांग्रेस बुरी तरह हारी। आम आदमी पार्टी ने अकेले 92 सीटें जीती, पंजाब की 117 में से 92। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे सिद्धू और पार्टी का यही हश्र हुआ। और उसी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुरानी सड़क दुर्घटना मामले में सिद्धू को सजा बढ़ाई, 1 साल की कारावास। जो नेता बीजेपी में अमृतसर से 3 बार अजय रहा, पंजाब में सबसे बड़ा चेहरा था, वो 2022 में जेल गया और आज राजनीति के हाशिए पर है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी जीती हुई जमीन छोड़ी, एक ऐसे दलदल में उतरे जिसमें जितना निकलने की कोशिश की उतने और धंसते चले गए। बीजेपी में 3 बार का सांसद, कांग्रेस में मंत्री, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और फिर जेल। राजनीति में एक गलत कदम पूरी कहानी पलट देता।